बहन ने भाई को फ़ोन किया। अक्सर फ़ोन करके भाई के हालचाल पूछा करती थी कि भैया तू कैसा है, ठीक है, नहीं है। 2 बहन थी, 2 भाई थे। माता पिता का देहांत हो गया था। चारों की शादी हो गई थी। एक बहन अपनी ससुराल में, एक बहन अपनी ससुराल में, और दोनों भैया भी अपने अपना बीवियों के साथ रहते थे। भैया से बातचीत होती रहती थी, भैया भी बहनों को फ़ोन करते रहते थे, हालचाल पूछते रहते थे। बहनों भाइयों में चारों में बड़ी मोहब्बत थी। 25 अप्रैल 2016 की बात है। बहन का नाम था बजीता, भैया का नाम था बलजीत, जो बड़ा भैया, छोटा भैया था ये बजीता से। छोटे भाई बहन में इनमें बड़ी मोहब्बत थी। बजीता अक्सर भैया को फ़ोन करती रहती थी बलजीत को। बलजीत को फ़ोन किया, फ़ोन उसका स्विच ऑफ आया। बजीता परेशान, शाम तक फ़ोन नहीं खुला उसका। बजीता ने दूसरे भैया जो कुलजीत था उसको फ़ोन किया कि भैया का फ़ोन नहीं हो रहा, भैया से बात होगी क्या तुम्हारी? दूसरे भैया से पूछा, उसने कहा मेरी बात नहीं हुई, मैं फ़ोन कर रहा। वो भैया भी फ़ोन कर रहा, आपस में टच में रहते थे। अब परेशान हुई है बजीता, फ़ोन करती रही। 2 दिन हो गए, भैया का फ़ोन नहीं खुला। भाभी के नंबर पर फ़ोन किया कि भाभी भैया कहाँ है, भैया से बात करवा दो, भैया की तो फ़ोन नहीं मिला। भाभी ने बताया कि वो तो दिल्ली काम करने के लिए गए हुए हैं। चलो ठीक है, दिल्ली गए, अच्छी बात है, ठीक। अभी 1-2 दिन ये अपना रुकी रही बजीता, भैया से तो बात करनी रहती थी। भैया मोबाइल बंद नहीं करता, दिल्ली गया चाहे जहाँ गया मोबाइल पे तो रहता है और मेरे से बात भी करता है, पता नहीं क्या मामला। अब बजीता बिना बताए भाभी के घर पे आ गई। भाभी के घर पे जब आई, दरवाज़ा खटखटाया, भाभी ने दरवाज़ा खोला। भाभी ने जब बजीता को देखा, नंद आई, खुश होना चाहिए था, उसका मुंह फक पड़ गया। अब बजीता ने उसके चेहरे को देखा कि कैसे देख रही, तो उसने कहा अंदर नहीं बुलाने की, खड़े खड़े ऐसे देखती रहोगी मुझे। उसने नहीं नहीं, आजा अंदर आजा। बजीता नजरें ऐसे दौड़ा रही जैसे सीआईडी की नजरें चारों तरफ अपने घर में, उसके भाभी के घर में। बजीता को कुछ गंध से आई उसके घर में। बजीता अंदर गई। अंदर जाके एक तसला रखा था, तसला जिसमें गोबर ओबर फेंकते हैं या गारा मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं, चिनाई बिनाई काम आती है, वो तसला रखा। उस तसले को जब बजीता ने देखा, बजीता की चीख निकल गई। चीख मारती हुई बाहर भाग के आई एकदम, और चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मेरे भैया को मार दिया, हाय मेरे भैया को मार दिया। अब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए एकदम से। अपने दूसरे भैया को फ़ोन कर दिया कि भैया को मार दिया, मेरे भैया को मार दिया। अब बहन रो रो के पागल हो रही। मोहल्ले के लोगों ने सुना भैया को मार दिया, कहाँ मार दिया, बलजीत तो ठीक ठाक था, ये तो क्या हो गया इसके साथ। अब मोहल्ले के लोग जो है अंदर घुसे, इतने वो दूसरा भैया भी चला हुआ था वहाँ से, वो भी आ रहा है। लोग जो अंदर घुसे, जैसे देखा लोगों ने वही बाहर भाग गए एकदम। हालत ही ऐसी थी वहाँ की, मंजर ही ऐसा था। तसले में काट काट के रख रखा उसको, बलजीत को, हाथ अलग, पैर अलग, मुंडी अलग, ये सब काट काट के तसले में रख रखे उसने। अब ये भागने को तैयार, जो पत्नी थी, पूजा नाम था इसका पत्नी का, ये भागने को, जब ही गाँव वालों ने उसको पकड़ लिया। कहाँ जा रही, यूँ बता, इसको किसने मारा? तो मुझे नहीं पता। पुलिस बुला ली, इतने भैया भी आ गया। दूसरी छोटी बहन थी वो भी आ गई। अब बेचारे बहन भाई मिलकर रोने लगे तीनों, एक भैया को मार दिया। अब पूजा को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, पुलिस आ गई। चश्मदीद वही थी। तो बजीता ने भी कहा कि भाभी ने मारा। जो दूसरी बहन थी बजीता से छोटी, संजीता नाम था उसका, उसने बताया कि हाँ भैया ने मुझसे कहा था कि तेरी भाभी के चाल चलन ठीक नहीं है, तो ये भाभी नहीं करा, मैं तो भाभी के ऊपर ही शक है। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करा, पूजा को। पूजा से पूछताछ करी, पूजा ने से पूछताछ करी तो उसने कहा हाँ मैं नहीं मारा। ये टुकड़े भी तू नहीं करे? हाँ मैं नहीं करे। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा, शक हो रहा पुलिस को कि कहीं ना कहीं इसके साथ कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था। इससे पूछ रहे, सख्ती भी कर ली इसके ऊपर, ये नहीं बता रही किसी का भी नाम। बोले मैंने करा, परेशान थी, शराब पी के मुझे आके मारता था, पीटता था बहुत, मैं तो परेशान थी, मैं नहीं मारा इसको। अब पुलिस हक्की बक्की कि अकेली औरत इस काम को कर नहीं सकती, अकेली औरत में इतना गुर्दा नहीं होता कि किसी गर्दन अलग कर दे। वो औरत हल्का सा किसी कट मार दे तब औरत की चीखें निकल जाती है, नहीं कर सकती अकेली। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा उस पर। पुलिस पूछ रही, वो बता रही मैं नहीं करा। अब पुलिस ने इसको बंद करा। अब दूसरी तरफ अपनी छानबीन बढ़ाई। बजीता का नंबर, बलजीत का नंबर, इनके सबके नंबर सर्विस लाइन पे लगाए और इनकी कॉल डिटेल निकाली। सर्विलांस पे इनके लगा के कॉल डिटेल निकालनी शुरू करी। कॉल डिटेल में 4 नंबर ऐसे थे जिन नंबरों पे ये पूजा अक्सर बातें किया करती थी, अक्सर रोज़ाना इन नंबरों पे बात होती थी। एक नंबर था आशु नाम के लड़के का, एक बंदा था करमवीर, एक विकास, एक दलवीर उर्फ दिलेर का कहा करते थे इसको। ये 4 बंदों का नंबर ऐसा था जिनसे ये रोज़ाना बात किया करती थी और काफ़ी लंबी बातें हुआ करती थी। अब पड़ोसियों से पूछताछ हुई कि
ये बंदे कौन कौन है। उन्होंने बताया इन बंदों का तो घर पे आना जाना, बलजीत जब दिल्ली जाता था जब जरूर आया करते थे ये बंदे। दिल्ली में बलजीत काम किया करता था, 2-2 3-3 दिन के लिए रुक जाया करता था वहाँ, तो ये बंदे ज़रूर आया करते थे घर पे। तो पड़ोसियों ने भी ये बताया, कुछ और मोहल्ले वालों ने बताया कि हमने इनको देखा, ये लड़के ऐसे ऐसे थे। इन सबको गिरफ्तार करा, चारों को। इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में इनसे इन्होंने बताया कि हमें नहीं पता जी किसने मारा। उधर पूजा कह रही कि मैंने अकेले ने करा। पूजा को जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू की पूजा के साथ, तो तब पूजा ने कबूल किया कि चारों लोग और पूजा, ये 5 लोग इसमें शामिल थे इसको मारने में। एक ने नींद की गोलियां ला के दी थी, पूरा पत्ता। सब अंदर आए थे। अंदर आने के बाद लस्सी में दही में नींद की गोली खिलाई थी इसको, बलजीत को। फिर इनको बुला गए, इन सब ने मिलकर इसको मारा था। और चारों के चारों ये इसके यार थे, इसके आशिक थे, जिनके साथ ही संबंध बनाया करती थी। चारों इसके बॉयफ्रेंड थे। अब जब इसकी पूजा की कुंडली खंगाली गई, ये कौन है, कहाँ की रहने वाली और कैसी वहशी औरत है, कितनी इसके अंदर आग है जो इस तरह के ये काम करती थी। एक पति और 4 बॉयफ्रेंड भी इसने रख रखे थे और चारों को बारी बारी से घर पे बुलाया करती थी ये। पता लगा ये बलजीत की जो पहली बीवी नहीं थी, इसकी शादी पहले ही किसी से हुई थी। जिससे शादी हुई उससे एक बच्चा भी हुआ इसको। वहाँ उस पति से जब पूछताछ की, जो पति था पहला, उससे जो पूछताछ की, उसने कहा बदचलन औरत को घर में कौन रखेगा। बदचलन थी, हमारी नहीं बनी, बच्चे को भी लेके चली गई और उस दिन के बाद मैंने इससे कोई संपर्क भी नहीं किया। वहाँ के बारे में पता लगा जब इसकी शादी हुई, शादी से पहले एक लड़का था आशु, इन्हीं के यहाँ का रहने वाला। ये गांव था हरियाणा का बहादुर गांव, आसांडा गांव पड़ता है ये हरियाणा में। ये वहाँ के रहने वाले थे, यहीं का ये आशु था रहने वाला। आशु से इसका संपर्क था शादी से पहले ही, लव करती थी। आशु को अपनी ससुराल बुलाया करती थी वहाँ। उनसे बता रखा था मेरा दूर का भाई है। काफ़ी वक्त तक उनको पता भी नहीं लगने दिया अपने ससुराल वालों को। वो लोग सोचते थे भैया है, बहन बैठे बात कर रहे, कोई बात नहीं। बाद में जब उनको पता लगा, हाय हुल्ला हुआ, वहाँ हंगामा हुआ, तब कहीं जाके इनकी बातें ज़्यादा बढ़ने लगी। और आशु कहा करता था कि मैं शादी कर लूँगा। इसने तलाक ले ली वहाँ से। आशु ने शादी नहीं करी इससे, तलाक लेके घर पे बैठ गई थी। किस्मत का मारा ये बलजीत, इसका रिश्ता चला गया इसके लिए। बलजीत की शादी इससे हो गई। एक बच्चा बलजीत से भी पैदा हुआ, एक बच्चा पहला था, एक बलजीत का। ये 2 बच्चे थे इसके। यहाँ आशु से इसने साफ साफ कह दिया था कि तेरी वजह से मेरी पहली शादी टूट गई। अब तू ऐसा कुछ काम मत करिए कि मेरी शादी टूटे। 2 साल तक आशु से बिल्कुल बात नहीं करी इसने, ना मिली। बलजीत का एक काम था बेचारे का, अपना कुछ टाइम घर रहता था, कुछ टाइम दिल्ली रहा करता था। ये इसका काम था, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से ये इसका चलता रहता था। बच्चा पैदा होने के बाद इसकी जो हवस की आग है वो और भड़क गई। इसने आशु से फिर संपर्क शुरू किया। आशु का नंबर इसके पास था। अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करनी शुरू की। बात करते करते काफ़ी वक्त गुजरा। इधर बलजीत को भी इस बारे में पता लग गया। बलजीत को धमकियां दिया करती थी कि चुपचाप पड़ा रहे, जो मैं कर रही मुझे करने दे। जब आशु के बारे में इन लोगों को पता लगा, करमवीर, विकास और ये दिलेर, इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी, इसको ब्लैकमेल करके इन्होंने भी इसके साथ संबंध बनाया पूजा के। ये आशु को भूल गई। इन लोगों का से ज़्यादा मज़ा आया करता था, तो इनके साथ ज़्यादा संबंध बनाया करती थी। आशु भी गुस्सा हुआ करता था। तीनों को मोहब्बत तो थी नहीं इससे, तीनों बारी बारी से आया करते थे। इन्हें तो अपना काम निकालना था, जो काम होता है एक मर्द का, इमरजेंसी काम। पूजा को अपनी हवस मिटानी होती थी, इनको बुलाया करती थी। अपना सब काम इस तरह चल रहा था। जब इन चारों के बारे में बलजीत को पता लगा और पुलिस ने छानबीन की, छानबीन में ये पता लगा कि बलजीत को 3-3 दिन तक ये बांध के भी रखती थी। अपने यारों से बंधवाया, पिटवाया उसने और धमकी दिया करती थी जेल भेजने की। इसको न जाने कैसे कैसे धमकी दे दी थी बेचारे को। इसको बुरा फंसा रखा था। अब एक पति था, कहाँ तक बर्दाश्त करे। अपने प्रेमियों से उसके सामने ही बात किया करती थी, दिलेरी से बिल्कुल। वो रोकता था, नहीं रुकती थी। लड़ाइयाँ आए दिन घर में होती थी। हाय तौबा मचा रहता था। पड़ोसी गवाह थे इस चीज़ के कि आए दिन रोज इनके घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। हाथ उठा दिया करती थी उस पर। परेशान इतना कर दिया बलजीत को, इतना कर दिया, वो कई कई दिन तक घर भी नहीं आने लगा आता था। बस इसी में से घर जाऊँगा, हाय तौबा करेगी, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा दिल्ली रहूँ। यहाँ दिल्ली रहते रहते दिल्ली से गाँव बच्चों के पास जाया करता था। 1-2 रात रुका यहाँ। जब ये दिल्ली रहता था तो इसी अपने यारों को बुलाया करती थी वहाँ। ऐसी वहशी ये औरत।
जब इसको लगा कि अब ये पत्नी मानने वाली नहीं है, दिल्ली का काम छोड़ के घर पे आ गया कि मैं दिल्ली नहीं जाने का, बीवी की बेचारी इसकी पहरेदारी करूँगा बस। ये घर पे आके बैठ गया। इधर जो पूजा थी इसको मिलने में परेशानी हुई तो इन सब ने मिल के एक मीटिंग की, फ़ोन पे बातें हुई कि किस तरह से इसको रास्ते से हटाना। उसको कोई खबर नहीं इस चीज़ के बारे में। पत्नी को समझाया, कुछ दिन उसने ठीक ठाक बात की, उसने भी समझा चलो अब इसके दिमाग में आ गई, अब ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं करने की, बेइज्जती वाला। मगर वो कहाँ मानने वाली थी। कभी भी निकल के उनसे मिलने चली जाया करती थी कहीं भी, बलजीत को पता भी नहीं होने देती थी। अब मिलने में जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी, इन्होंने रास्ते से हटाने का इसका फैसला किया। इसको रखेल बना के रखेंगे, पति को ख़त्म कर देते हैं। नींद की गोली का पैकेट जो ये दिलेर नाम का शख्स था, इसने पूरा पत्ता ला के दिया। इनसे कह दिया रात को मैं फ़ोन करूँगी, आ जाइयो, इसको मैं नींद की गोली दे दूँगी। दही में मिला के इसने उसे नींद की गोलियाँ दे दी, बेचारा वो सो गया। जिस वक्त उसको इन्होंने मारा उसकी चीखें भी नहीं निकली, वो इतना नशे में था उस वक्त। तकिया रख के इन्होंने हाथ पैर, दो ने हाथ पकड़ लिए, दो ने पैर, एक ने तकिया रखा, मार दिया। 5 लोग हो रहे थे, आशु भी इसमें शामिल था। मारने के बाद क्या बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना। 2 दिन तक डेड बॉडी को घर में ही रखा इन्होंने। ये तो अपने अपने घर चले गए, बॉडी पूजा के पास, पूजा के कमरे में रखी। बच्चों को उस कमरे में जाने नहीं देती थी जिसमें बॉडी रखी थी। अब ठिकाने लगाने के लिए इसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करा कि इसे ठिकाने लगवाओ, घर में पड़ी सड़ जाएगी हो। तो ऐसे वो इतना डर गए, उन्होंने मना कर दिया, बाद में देखेंगे, अभी रुक जाओ। डर गए, मतलब कुल मिला के आए ही नहीं। बारी बारी से सारे बॉयफ्रेंड को फ़ोन करा कि आ जाओ, उसका कुछ करो, कहीं ठिकाने लगवाओ उसको। बॉडी घर में पड़ी, डेड बॉडी, वे कोई भी नहीं आया। आशु को भी फ़ोन करा, आशु आया बाद में। आशु ने कहा कि कैसे ठिकाने लगावे, जो इसका पुराना बॉयफ्रेंड था, कि ऐसे तो ले जाना मुश्किल है, पीस कर लेते हैं और थोड़े थोड़े पीस ले जाएंगे निकाल के और कहीं पे फेंक के आ जाया करेंगे। दोनों ने मिल के उसकी बॉडी को खींच के बाथरूम में लेके गए, वहाँ से इसके पीस करे, जो खून वून था वो साफ़ कर दिया, तसले में इसकी जो कटे पीस थे वे रख दिए। अब ये करने में इनको शाम हो गई थी, डर लगा कि अभी नहीं कल को फेंकेंगे, तसले को उसको अंदर रखा था। अगले दिन जब इसका फेंकने का वो पूरा इरादा था, उस दिन वो बेचारी बहन आ गई, भैया को याद करती करती, भैया को ढूंढती बहन ने वो सारा माजरा देखा तो चीखी चिल्लाई, गांव के मोहल्ले के लोग आए, भैया बहन सब आए। तो ये पूजा और ये 4 लड़के, आशु, करमवीर, विकास, दलवीर उर्फ दिलेर, ये सब गिरफ्तार हुए इसमें। उसको बेचारे को इतनी बुरी तरह से मौत दी इन्होंने। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में कहा था कि दम घुटने से इसकी मौत नहीं हुई, इसकी मौत जो खून का रिसाव ज़्यादा होने की वजह से मौत हुई। मतलब जब इन्होंने तकिया रख के उसको मारा था तब वो मरा नहीं था। जब इन्होंने गला वाला काटा, उसके हाथ पैर, पता नहीं पहले हाथ काटे या पैर काटे पहले, या गर्दन काटी, या तड़पा के उसको मार दिया किस तरह से। इस तरह से इन्होंने एक पत्नी, वहशी पत्नी ने, जिसकी हवस जो है 5 से भी मिट नहीं पा रही थी, अपने खुद के सुहाग को। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताना। अपना और अपनों का ख्याल रखना, ज़माना बेहद ख़राब है। बहन बेटियों को देखो कहाँ जा रही, बहन बेटी बीवी भाई सभी को कहता हूँ, हमारा ही फ़र्ज़ है, हमारा ही हक है, हम ही देख सकते हैं, हम ही देखभाल कर सकते हैं। दुनिया समाज हमेशा ये चाहता है कि ये बदनाम हो, तो उस बदनामी से हम अपने आप को खुद ही रोक सकते हैं। और एक बार अगर किसी चीज़ पे दाग लगा, ये वाला जो दाग होता है, मरने के बाद भी नहीं धुलता। तमाम पीढ़ी की पीढ़ी उस दाग को भुगतती रहती है कि उसकी तो पोती भाग गई थी, उसकी ये भाग, आपने सुना होगा दुनिया समाज में कि उसकी वो भाग गई थी, उसकी ने तो यूँ कर दिया था। ये बहुत बड़ा दाग है, बहुत ना मिटने वाला दाग है। इन दागों से हम खुद ही बच सकते हैं जब हम निगरानी करेंगे। खैर, मिलते हैं अगली कहानी में।